सभी प्यारे विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 5वीं की EBS में जो NCERT की EBS है पर्यावरण में, जो NCERT की EBS है पर्यावरण है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न में लेके आया हूँ। ये प्रश्न ऐसे है जो कि सीधे आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप देखिए, जो हमारे आसपास जानवर रहते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, मच्छर हो गया, या फिर जैसे होगा बिल्ली हो गए, तो हमारे जो आसपास जानवर हैं उनसे संबंधित कुछ टॉपिक हमारे NCERT में दिए हुए हैं। तो आज हम उसको डिस्कशन करेंगे, और जहां तक उम्मीद है कि आज के वीडियो से आपको नवोदय विद्यालय में 1 से 2 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। आप इसके नोट्स ज़रूर बना लें, जो आपको महत्वपूर्ण लगता है वो आप अपनी कॉपी पे ज़रूर लिखें। तो आप चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप वीडियो में नए हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, शेयर ज़रूर कर दें और लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले है कि गंध से पहचान। ठीक, कई जानवर की नाक बहुत संवेदनशील होती है, वे अलग अलग चीज़ों को गंध से पहचान सकते हैं। ठीक, अब देखिए, कई बार अपन ने देखा होगा, आप देखे होंगे कि जानवर किस अंग से की सहायता से गंध को पहचानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए नाक की सहायता से। क्या सभी जानवरों में सूंघने की क्षमता समान होती है? तो नहीं, अलग अलग जानवरों में सूंघने की क्षमता अलग अलग होती है। जानवरों के लिए गंध क्यों महत्वपूर्ण है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा, गंध से उन्हें भोजन, दूसरे जीवों और खतरे आदि के बारे में जानकारी मिलती है। कुत्ता गंध से कैसे पहचान करता है? तो देखिए, सुनिए, कई बार आपने टीवी में या फिल्म में देखा होगा कि कई बार कोई ऐसा सीरियल में कुत्ते को पुलिस अपने साथ रखती है। उसका कारण ये है कि जो कुत्ता होता है, कुत्ता में सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है। तो यहीं पे आपकी NCERT में ही लिखा हुआ है कि देखिए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जब कुत्ता किसी वस्तु को सूंघता है तो उसकी नाक तक उस वस्तु से संबंधित गंध के अणु पहुँचते हैं। कुत्ते की संवेदनशील सूंघने की प्रणाली इन गंधों को पहचानने में मदद करती है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न देखिए, कुत्ते की कौन सी इंद्रिय बहुत विकसित होती है? आपको पता होना चाहिए कि कुत्ते को सूंघने वाली इंद्रिय सबसे ज़्यादा विकसित होती है। दूसरा प्रश्न, प्रशिक्षित कुत्तों का उपयोग किन कामों के लिए किया जा सकता है? तो प्रशिक्षित कुत्ते का प्रयोग जो है वो खोज के लिए, बचाव के लिए और पहचान आदि के लिए किया जाता है। क्या कुत्ता केवल देखकर ही किसी चीज़ को पहचान सकता है? तो नहीं, कुत्ता केवल गंध की सहायता से जानकारी प्राप्त करता है। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कुत्ते को लेके। ठीक, आगे सुनिए, मच्छर हमें कैसे ढूंढ लेते हैं? तो कई बार आपने देखा होगा, आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि मच्छर हमें कैसे देखते हैं, ढूंढ लेते हैं। तो क्या मच्छर को दिखता है या मच्छर की आँख होती हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। सुनिए, मच्छर, हम सोचते हैं कि मच्छर केवल हमारे पास आते हैं, लेकिन वास्तव में वे आसपास के कई संकेतों का प्रयोग करते हैं। हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड, शरीर की गंध और गर्मी जैसे संकेत निकलते हैं। मच्छर इन संकेतों को महसूस करते हैं और हमारे पास आते हैं। तो प्रश्न बन सकता है, मच्छर इंसान तक पहुंचने के लिए किन संकेतों का प्रयोग करते हैं? तो मच्छर इंसान तक पहुंचने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, शरीर की गंध और गर्मी जैसे संकेतों का प्रयोग करते हैं। क्या मच्छर केवल आँखों से देखकर ही हमें खोज लेते हैं? तो नहीं, मच्छर की आँख नहीं होती, वे केवल हमारे शरीर की गंध, कार्बन डाइऑक्साइड और गर्मी, हमारे शरीर की गर्मी से हमको खोज लेते हैं। आगे सुनिए, जानवर गंध का उपयोग क्यों करते हैं? तो देखिए, जंगल में भोजन को ढूंढने के लिए, अपनी दूसरे जीवों का पता लगाने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए जो जानवर होते हैं वो गंध का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे सुनिए,
ये तो आप देखिए, आगे सुनिए। पक्षियों की आंखें। अब कई बार आपने देखा होगा, अधिकतर पक्षियों की आंखें उसके सिर के दोनों ओर होती हैं, जिससे उन्हें अपने आसपास के बड़े क्षेत्र में देखने में मदद मिलती है। जब पक्षी उड़ रहा होता है तो वह लगातार अपने आसपास नज़र बनाए रखती हैं। उन्हें पेड़, भोजन, दूसरे पक्षी और संभावित खतरे दिखाई देने चाहिए। इसलिए पक्षियों की आँखों की स्थिति उनके जीवन के लिए बहुत अनुकूल रहती है। तो इसके लिए प्रश्न भी बन सकते हैं, अधिकतर पक्षियों की आंखें सिर के किस भाग में होती हैं? तो आपको इसका उत्तर होगा, सिर के दोनों ओर पक्षियों की आंखें होती हैं। पक्षियों को आसपास का क्षेत्र देखने की आवश्यकता क्यों होती है? तो पक्षियों को आसपास का क्षेत्र देखने की आवश्यकता उनके भोजन के लिए, उनके खतरे आदि को पता लगाने के लिए होती है। उड़ते समय पक्षी को किन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए? तो नज़र रखनी पड़ती है। तो उड़ते हुए समय पक्षी को पेड़, दूसरे पक्षी और भोजन आदि पर भी नज़र रखनी पड़ती है। आगे सुनिए। अब सुनिए, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पक्षी अपना सिर क्यों घुमाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पक्षी अलग अलग दिशाओं में देखने के लिए अपना सर घुमाते हैं। उल्लू अपनी आँखों को मनुष्य की तरह चारों तरफ आसानी से क्यों नहीं घुमा सकता? क्योंकि जो उल्लू की जो आँखें होती हैं उनकी बनावट विशिष्ट होती है, जिसके कारण उल्लू जो अपनी गर्दन मनुष्य की तरह चारों तरफ नहीं घुमा सकता। उल्लू आसपास देखने के लिए किसकी सहायता लेता है? तो उल्लू आसपास देखने के लिए सिर और गर्दन की गति की सहायता लेता है। अब सुनिए, अगर अब अपन चलते हैं चील की और बाज की नज़र। कहते हैं ना कि बच्चे की बाज की नज़र है, देख लिया। मतलब क्या हुआ? बाज की नज़र जो है सबसे तीव्र होती है। बाज अगर हम 2 किलोमीटर देख सकते हैं तो बाज हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकता है। मतलब बाज 8 किलोमीटर का भी देख सकता है। ठीक, अब देखिए, चील और बाज जैसे शिकारी पक्षियों की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। वे काफ़ी ऊंचाई से भी ज़मीन पर मौजूद वस्तुओं या संभावित शिकार को देख सकते हैं। आगे सुनिए, किन पक्षियों की दृष्टि बहुत तेज होती है? तो चील और बाज की दृष्टि बहुत तेज होती है। अब आपको एक और प्रश्न बताता हूँ मैं। रात में जो देखने वाले जानवर होते हैं, जो रात में देखने वाले सक्रिय जानवर होते हैं, रात में घूमने वाले जानवर, उन्हें रात्रिचर कहा जाता है। याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए कि रात में घूमने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है, तो रात में घूमने वाले जानवरों को रात्रिचर जानवर कहलाते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या है? उल्लू। ठीक, अब अगर आपसे पूछा जाए कि रात में जो जानवर घूमते हैं, ठीक, रात में घूमने वाले जानवरों को, रात्रि में सक्रिय रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो रात्रि में सक्रिय रहने वाले जीवों को रात्रिचर जीव कहते हैं। अगर आपसे 2 रात्रिचर जीवों के नाम पूछा जाए तो उल्लू हो गया, आपका कुत्ता हो गया, ये रात्रिचर जीवों में गिने जाते हैं। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसा लगा आज का वीडियो? ये जो प्रश्न थे, मैंने एनसीईआरटी की कक्षा 4वीं और कक्षा 5वीं से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमको लगे कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो उनको लेके आया मैं। आज के वीडियो में कम से कम आपको 10 से 12 प्रश्न देखने को मिले और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें और मैं इसी तरह से वीडियो लेके आता रहूँगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कर दें, लाइक ज़रूर करें और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं कल पुनः एक नए वीडियो में, तो आप बने रहें। धन्यवाद।